स्टूडेंट्स, पिछले कुछ दिनों से एक बहस है, एक डिस्कशन है कि सर अमेरिका का इतना इम्पैक्ट हमारे ऊपर क्यों आ रहा है। मुझे लगा आज इस बारे में आपसे बात करना जरूरी है। पहले 5, 10, 15 मिनट आप लोगों को इसके बारे में जानकारी दे दूं कि कैसे अमेरिकन इकोनॉमी, अमेरिका का प्रेसिडेंट इंडिया पे ऊपर इम्पैक्ट कर देता है, और इंडिया के ऊपर ही नहीं पूरी दुनिया पे इम्पैक्ट कर देता है। देखो बेटा, इस वक्त अमेरिका के प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप। अब डोनाल्ड ट्रंप के बारे में एक चीज आपको समझनी पड़ेगी कि उस इंसान के फंडे जो है ना वो बिल्कुल क्लियर है। दुनिया इसको समझती है कि ये बंदा अनस्टेबल है। दुनिया को ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बहुत ही पागल किस्म का इंसान है, वो फटाफट फटाफट डिसीजंस लेता है, वो सोचता नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप जब इलेक्शन जीता तो आपको पता होना चाहिए उसकी पॉलिसी थी अमेरिका फर्स्ट। वो बंदा बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है अपने काम को लेके। देखो दिखाता हूं। उस बंदे की पॉलिसी बहुत क्लियर है। देखो कि मेरे पास एक ही कॉन्सेप्ट है, अमेरिका फर्स्ट। आप विकिपीडिया पे पूरा पेज देख सकते हो। कुछ भी हो जाए, मैं सबसे पहले अमेरिका के बेनिफिट्स के बारे में सोचूंगा। अब यहां पे आपके लिए समझ में आना जरूरी है कि अमेरिका दुनिया की इतना बड़ी इकोनॉमी है, तो अमेरिका दुनिया को क्या बेचता होगा। आपको क्या लगता है दर्शन, आपको क्या लगता है अमेरिका दुनिया की कंट्रीज को कौन सी चीजें बेचता होगा? हम्म दर्शन, अमेरिका को क्या बेचता होगा? अमेरिका दुनिया को क्या बेचता होगा? एनी आइडिया? पायल मैम, आपको कोई आइडिया? नो सर। देखो, एक तो वो टेक्नोलॉजी बेचते हैं। आज आप फेसबुक यूज कर रहे हो, अमेरिकन कंपनी है। गूगल यूज कर रहे हो, अमेरिकन कंपनी है। तो वो टेक्नोलॉजी बेचते हैं। प्लस उनके कई सारे बड़े इन्वेस्टर्स आपके देशों में पैसा लगाकर कमाते हैं। उनकी कंपनियों के प्रोडक्ट्स आप यूज करते हैं। बट उसके अलावा आइए आपको कुछ आंखें खोलने वाली बातें बताते हैं। अब जो आपको पता चलेगा वो बहुत अजीब है। दुनिया में सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल कौन सी कंट्री बना रही है? पढ़ो। हमने जो आज तक सुना था वो भ्रम था। हमें लगता था दुबई, सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, वो लोग क्रूड ऑयल बनाते हैं। लेकिन दुनिया में सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल कौन बना रहा है? देखो, पढ़ो आप लोग के सामने। द यूनाइटेड स्टेट्स is the world's largest producer of crude oil. In 2023, the US produced 19.4 million barrels of oil per day, which was about 22% of world's total production. पूरी दुनिया के प्रोडक्शन का 22% अमेरिका बनाता है। अब इस बात को ध्यान से समझो। थोड़ी देर पहले आपने क्वेश्चन किया, सर एनटीपीसी ग्रीन पे फोकस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और मैंने आपको एक बात कही थी कि नहीं करना चाहिए। उसका रीजन, जब डोनाल्ड ट्रंप गद्दी पे बैठता है तो वो क्या कहता है ग्रीन एनर्जी के बारे में? आइए दिखाता हूं।
पढ़ो। वो बोलता है विंड एनर्जी बंद करो, रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में उसके फंडे क्लियर है। मुझे रिन्यूएबल एनर्जी चाहिए ही नहीं। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि अगर रिन्यूएबल एनर्जी होगी तो मैं क्रूड ऑयल किसको बेचूंगा? मुझे तो क्रूड ऑयल बेचना है। 1 मिनट के लिए आपको होल्ड पे रख रहा हूं बेटा। जैसे ही आप बात को समझिए, जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप गद्दी पे बैठता है उसका इफेक्ट क्या होता है, ध्यान से देखो। सोलर सेल मैन्युफैक्चरर है प्रीमियर एनर्जी। इन्होंने बोला कि भाई हम लोग अपने प्लान्स को थोड़े टाइम के लिए होल्ड कर रहे हैं। इसके टोटल सेल का 8% अमेरिका से आता है। देखो पढ़ो, आप पढ़ रहे हो बेटा? ये देखो क्या लिखा है, प्रीमियर एनर्जीज हॉल्स यूएस सोलर सेल फैसिलिटी प्लान्स। अगर डोनाल्ड ट्रंप आ गया है तो वो ग्रीन एनर्जी के खिलाफ है बंदा। उसने काम ही रोक दिया। तो कुछ समय के लिए मेरे हिसाब से हमें ग्रीन एनर्जी वाली कंपनियों से दूर रहना चाहिए। आप अपने घर में सोलर लगवाओ और सोलर वाली कंपनियों से दूर रहो। मैं उसका, इस खबर का आपके ऊपर इंपैक्ट दिखाता हूं। देखो, जनवरी की 20 तारीख को डोनाल्ड ट्रंप गद्दी पे बैठा और वहां से लेके अब तक 15 दिन में क्या हुआ है सोलर वाली कंपनी में, वो देख लो। 20 जनवरी से अब तक इन शेयरों में क्या हुआ है, ये पिछले 1 महीने का खेल है। आप देख लो, 16 जनवरी को ये शेयर 457 रुपीस का था, आज वो 325 रुपए का है। ये सोलर की बड़ी कंपनी है। वारी रिन्यूएबल्स, ये देख लो, 1300 रुपए वाला शेयर 900 रुपए। प्रीमियर एनर्जी, देख लो, 1300 रुपए वाला शेयर 880 तक चला गया था, अभी 1000 रुपए पे। आपको सीधा सीधा इंपैक्ट दिख रहा है। तो जिन चीजों को लेकर अमेरिका अगेंस्ट है उन पे बहुत भारी प्रभाव पड़ेगा। सर इसका 8% खाली वो लोग अमेरिका पे ऊपर डिपेंड है, बाकी का जो 92% है वो तो कहीं से ना कहीं वो आता होगा, तो वो लोग तो प्रोड्यूस कर सकते हैं ना विंड एनर्जी। मैं अब आपको क्योंकि समझाता हूँ। मैं हमारे आप, इंडिया का तो कुछ डिसीजन पे मतलब हुआ ही नहीं है सर। मैं आपको समझाता हूँ। देखो, किसी भी बिजनेस मॉडल में अगर 8% हट जाता है ना बेटा, तो वो प्रोडक्शन का 8% है। लेकिन अमेरिका जो है वो हाई वैल्यू क्लाइंट है, वो उनके रेवेन्यू का 8% नहीं है। रेवेन्यू में अमेरिका का कंट्रीब्यूशन हमेशा बड़ा होगा क्योंकि वहां पे प्राइसेस ज्यादा मिलते हैं आपको। मैं आपको फर्क समझाता हूं। आप अहमदाबाद में स्टारबक्स की कॉफी कितने की पीते हो?
अहमदाबाद में कॉस्ट ऑफ अ स्टारबक्स कॉफी जी कॉस्टली होती है वो तो। देख लेते हैं ना, इंडिया में क्या है प्राइस, 280 रुपए, ठीक है। अब ये यूएस में क्या है, आप देख लीजिए 2.95। 4 से 5 डॉलर, मतलब वो 300 से 400 रुपए तक चला जाता है। बर्गर, हर खाने की चीज यूएस में महंगी है, तो मैं खाने पीने की चीजों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि वहां पे वैल्यूएशन डॉलर्स में है, तो वहां पे सब कुछ बहुत महंगा है। आसान नहीं है अमेरिका में सरवाइव करना, जो भी लोग अमेरिका में रहते हैं वो बहुत परेशान है। और अमेरिका पूरी दुनिया की पॉलिसीज को डिसाइड करता है, क्योंकि वो सबसे बड़ी इकोनॉमी। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, कैसे अमेरिका आर्म ट्विस्ट करता है, हाथ मरोड़ता है। देखो उसमें क्या होता है, अमेरिका ने बोला कि भाई मैं जो है कनाडा के ऊपर टैक्स लगाऊंगा। तो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट जस्टिन ट्रूडो ने फोन किया, अब उसने क्या बोला, पढ़ो। आपको पढ़ना चाहिए, इतनी खूबसूरत बात लिखता है। पढ़ो। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने फोन किया कि भाई हमारे ऊपर टैक्स मत लगाना। अब उसके अगेंस्ट उसको करना क्या पड़ेगा बेचारे को, पढ़ो। I just had a good call with President Trump. Canada is implementing our 1.3 billion border plan, reinforcing the border with new choppers, technology and personnel. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या खरीद रहा है कनाडा? न्यू चॉपर्स। चॉपर्स कहा जाता है हेलीकॉप्टर्स को। डोनाल्ड ट्रंप ऐसा आदमी है कि उसको अपना काम करवाना है। अमेरिका के दो बिजनेस, एक है क्रूड ऑयल, पढ़िए। यूनाइटेड स्टेट्स इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आर्म्स एक्सपोर्टर। पूरी दुनिया में जितने हथियार बेचे जाते हैं उसमें 42% अमेरिका बेचता है। अभी आप इस बात को समझिए, ये दुनिया के देशों पे दबाव डालेगा कि मेरे से हथियार खरीदो, मेरे से क्रूड ऑयल खरीदो। तो अब दुनिया की डायनामिक्स बदलेगी बेटा। आने वाले 5 सालों में रिन्यूएबल एनर्जी के शेयर्स उस तेजी से नहीं भाग पाएंगे जिस तेजी से भाग रहे थे। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि ये शेयर बर्बाद हो जाएंगे, मेरी बात को ध्यान से समझना। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि ये कंपनियां बिल्कुल नहीं चलेंगी, लेकिन जो अंधाधुंधी हुई थी इन शेयर्स में, आपको अंदाजा भी नहीं है ये वारी रिन्यूएबल का शेयर कहां तक गया होगा, आप सोच भी नहीं सकते। किसी इंसान की आंखें फट जाएं, वो खेल था इसमें। देखो ये कितने रुपए का शेयर था, ₹2.82 का शेयर, और ये कहां तक जा पहुंचा था देख लो, 2700 रुपए। अब वो दिन इनके नहीं आएंगे, समझे बेटा।
तो हमेशा उस रैली में पार्टिसिपेट करने का कोई फायदा नहीं है जिसमें ऑलरेडी तेजी हो चुकी हो। मैं एक और दिखाता हूं आपको, कई शेयर्स हैं। अब इसको देखो, ये भी बहुत कलाकारी वाला शेयर है। देखो इसकी प्राइस क्या थी, ये बेटा 14 रुपए का शेयर था, ये भाई साहब पहुंच गए थे 2000 रुपए तक, और अब बर्बाद होके गिर गए हैं 388 रुपए पे। तो सोलर वाली कंपनियों के लिए अब वो पहले जैसा धमाकेदार तेजी का दौर नहीं है, इसीलिए मैंने कहा कि हम एनटीपीसी ग्रीन से थोड़ा दूर रहें। बाजार में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, उनके ऊपर फोकस करो और उन्हीं से पूरा काम चलेगा, ठीक है? ओके। आज बहुत इंपॉर्टेंट था ये समझना कि अमेरिकन इकोनॉमी कैसे पूरी दुनिया की इकोनॉमी पे इम्पैक्ट कर देती है। तो सर अभी ना, जैसे अमेरिका ने डिसीजन लिया क्रूड ऑयल का, तो उसके हिसाब से कौन सी कंपनियों में अभी हमको इन्वेस्ट करना चाहिए मैं आपको दैट सीधे थोड़े टाइम में अच्छा? मैं आपको सीधे सीधे बता देता हूँ। देखो, अमेरिका क्रूड ऑयल का सेल बढ़ाना चाहता है और वो बढ़ाएगा भी, ठीक है? अब क्रूड ऑयल मार्केट में ज्यादा आएगा तो हमारे लिए वो टेंशन नहीं है, सही है। क्योंकि अगर सप्लाई बनी रहेगी तो क्रूड ऑयल कभी महंगा नहीं होगा। पाइपेबल नहीं होगी ना तो होगी। मार्केट के अंदर क्रूड ऑयल अगर आता रहेगा तो क्रूड ऑयल कभी महंगा नहीं होगा, सप्लाई बनी रहेगी, तो हमें उससे टेंशन नहीं लेना है। लेकिन एक ट्रांसफॉर्मेशन है जो आपको अपनी आंखों से दिख रहा है, वो ये है कि अब हम धीरे धीरे इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ जा रहे हैं। Am I correct? यस। अब देखो टू व्हीलर में भी इलेक्ट्रिक का यूज पहले के मुकाबले बहुत बढ़ चुका है, कारें भी इलेक्ट्रिक में आना शुरू हो चुकी हैं बड़े पैमाने पे, और भारत एक ऐसा देश है जहां पे अब इलेक्ट्रिसिटी का पेनिट्रेशन छोटे छोटे सेंटर्स में भी अच्छा खासा हो रहा है। उसके कारण आने वाले समय में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एक अच्छी थीम होगी, लेकिन हम उन कंपनियों के पीछे नहीं जा रहे जो कार बना रहे। मेरा फंडा बहुत सिंपल है बेटा, चाहे कार इलेक्ट्रिक हो चाहे पेट्रोल डीजल वाली हो, उसमें एक चीज कॉमन होती है। आप में से कोई बता सकता है क्या? ऑटो पार्ट्स? नहीं, इंजन, बैटरी। देखो, अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो भी, और अगर नॉर्मल कार है तो भी आपको बैटरीज तो चाहिए ही होगी। इलेक्ट्रिक तो चलता ही बैटरी पे है, और नॉर्मल कार भी बिना बैटरी के आप चला नहीं पाओगे। टू व्हीलर इलेक्ट्रिक बैटरी पे चलता है, और भारत में बैटरी सेक्टर के अंदर डुओपोली है, सिर्फ दो ही कंपनी है। प्लस इनके फेवर में क्या जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों में इनकी तबाही बहुत हुई है। जैसे मैं आपको दिखा दूं, पिछले 6 महीने में एक्साइड इंडस्ट्री देखो 20% गिरा है। पिछले एक साल में एक्साइड देखो, कहां ये 550-600 रुपए का शेयर था, अब वो 380 पे आ चुका है। दो कंपनियां, एक एक्साइड इंडस्ट्रीज है, दूसरा अमारा राजा। इसका भी आप 6 महीने का चार्ट देखोगे, देखो 27% गिर गया ऊपर से। ये शेयर कहां 1600-1700 पे चला गया था, अब 1000 रुपए पे आ गया है। अब इनके फेवर में क्या जाता है मैं आपको दिखाता हूं। इनके पास क्या क्या ऑर्डर्स पड़े। पढ़ो। The company has been expanding its lithium ion business and has partnered with Hyundai Motor and Kia Corporation to localize electric vehicle batteries in India. यानी जितनी भी
हुंडई की और किया की गाड़ियां आएंगी इलेक्ट्रिक, उन सब में बैटरी होगी एक्साइड की। एक फेवर ये, प्लस ये कौन सी बैटरी ला रहे हैं देखो तो बेटा, लिथियम आयन। अब लिथियम आयन बैटरी कहां कहां यूज होती है, कोई बता सकता है मुझे? हर जगह। आपके मोबाइल की बैटरी लिथियम आयन बैटरी है, आपके लैपटॉप की बैटरी लिथियम आयन बैटरी है, आपके टू व्हीलर फोर व्हीलर की बैटरी लिथियम आयन बैटरी है, अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो। प्लस इसका एक कोर कंपोनेंट होता है कोबाल्ट, मैं आपको दिखाता हूं। अब उसके ऊपर बजट में पढ़ो, ये 4 दिन पहले की खबर है। बजट 2025, गवर्नमेंट एग्जाम्स ड्यूटी ऑन कोबाल्ट, लिथियम आयन बैटरी वेस्ट एंड 12 क्रिटिकल मिनरल्स। भारत सरकार ने क्या बोला कि आप फॉरेन से कोबाल्ट लेके आओ, जो लिथियम आयन बैटरी बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आइटम है। इसके ऊपर हम आपसे कोई टैक्स नहीं लेंगे, बेसिक कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी ऑन कोबाल्ट पाउडर, लिथियम आयन बैटरी वेस्ट, लेड, जिंक एंड 12 क्रिटिकल मिनरल्स। इन सब पे कोई टैक्स नहीं है। तो इसके सीधे सीधे बेनिफिट्स मिलेंगे उन कंपनियों को जो बैटरियां बनाती हैं। और जैसे मैंने आपको दिखाया थोड़ी देर पहले, हमारे देश में इसके दो ही बेनिफिशियरी हैं, एक एक्साइड इंडस्ट्रीज और दूसरा अमारा राजा। अब अमारा राजा क्योंकि महंगा है तो उसके कंपैरिजन में मुझे एक्साइड अच्छा लगता है, और इसीलिए मैं पिछले कुछ दिनों से आप सबको ये बोल रहा हूं। आपने अभी मुझसे एक क्वेश्चन सर किया था, अभी भी एक्साइड, बिल्कुल लिया जा सकता है बेटा, बिल्कुल लिया जा सकता है, अच्छा लेकिन व्यू सर क्लियर एक्साइड रखना। का भी रिजल्ट, जी जी बोलिए। एक्साइड रिजल्ट का भी रिजल्ट मैंने देखा था ना, उसका रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आया था, मतलब ऐसे लग नहीं रहा था वो लेने जैसा है। मैं आपको दिखाता हूँ। सर बिकॉज ऑफ दिस न्यूज वी कैन बाय राइट। मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ, एक सेकेंड। पढ़ो, रेवेन्यू वॉज 4000 करोड़, स्लाइट इंक्रीज, कम नहीं हुआ है। प्रॉफिट 158 करोड़, डिक्लाइन फ्रॉम द प्रीवियस क्वार्टर, प्रॉफिट गिरा था। अदर इनकम बढ़ी थी। अब आपको सिर्फ रिजल्ट नहीं देखना होता है, मैं आपको दिखाता हूं। ये कंपनी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन देती है। उसमें इन्होंने क्या बोला है वो देख लेते हैं। ये रहा, एक और चीज दिखाता हूं। मेरे पास इमेज आई है, मैं आप लोगों को फॉरवर्ड कर देता हूं। सिटी ग्रुप ने रिपोर्ट निकाली है इसके ऊपर। ये देखो क्या बोल रहे हैं।
ये पूरी जानकारी वो दे देते हैं कि हम आने वाले दिनों में कहाँ क्या क्या करेंगे। उस पैसे का इस्तेमाल कहाँ करेंगे, रेवेन्यू कितना बढ़ेगा हमारा, 2025 में हमारी सेल कितनी होगी, सब जानकारी दे देते हैं। मैं आपके पास एक और इमेज भेज रहा हूं, जस्ट देखिएगा। सर इसका कोई आइडिया है कब तक रखने का है और कब? बेटा इसमें 1 साल के व्यू से लो तो पैसा बनेगा। रोज रोज मार्केट को देखोगे ना तो नहीं बना पाओगे, लेकिन 1 साल का व्यू रखोगे तो पक्का पैसा बनेगा। सर ऐसे रेगुलर मॉनिटर 3 महीने में करने का ना सर? हम्म। मुझे 1 मिनट का समय दीजिए, मैं आपको बताता हूँ। हम्म। आपको मैं इमेज भेज रहा हूँ। सिटी बैंक ऑन एक्साइड। टारगेट भी बढ़ाया है एंड दे हैव, एक मिनट ना बेटा, थोड़ा नेट स्लो चल रहा है मेरे फोन पे। पॉइंट इज, हम जो पढ़ रहे हैं, हम जो देख रहे हैं, वो दुनिया देख रही है। और सिर्फ 1 साल या 1 क्वार्टर की बात नहीं है, अगर बेनिफिट आने वाला है तो वो ओवरऑल लंबे समय के लिए आएगा। जस्ट गिव मी 1 मिनट। मैं आपको फोटो भेजता हूँ। एक्साइड बैटरीज के ऊपर 540 रुपए का टारगेट दिया है 3 महीने में सिटी ग्रुप ने।
हमने नहीं, बहुत बड़ी फाइनेंशियल फर्म है सिटी ग्रुप, उन्होंने। द पॉइंट इज, ये ऐसा बिजनेस है और जिसका सीधा इम्पैक्ट दिख भी रहा है। अब आपको दिखाता हूँ, ट्रंप के आने के बाद ये कंपनी का शेयर उल्टा बढ़ा है, और बजट के बाद तो और तेजी हुई है। देखो, बजट आया 1 फरवरी को, ये 357 का था, देख लो इसने 343 रुपए का लो बनाया था, वहां से ये घूमकर ऊपर लगभग ऑलरेडी 12% चल चुका है। ऊपर में ये 550-600 तक जाएगा, ये मेरा एक्सपेक्टेशन है। कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं। सिमिलर पैटर्न कैन बी सीन इन अमारा राजा ऑल्सो। ये देखो, इसमें 7.5% की तेजी हुई है, उधर 11% की तेजी हुई। ठीक है सर इनका कोई टाइम पीरियड स्पेसिफिक लेने का कि इसी टाइम पे नहीं इसको नहीं, करो देखो बाय? देखो 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 बेटा, इसका कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं है। इसकी पॉजिटिव खबरें आई है 2-3। एक, बजट में इनको बेनिफिट मिल गया, बैटरी का एक हाँ कोर इंग्रेडिएंट है कोबाल्ट, उसके ऊपर टैक्स हट गई, तो इसके लिए फेवरेबल हो गया। समझे बेटा? दूसरा, हाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए इसने एग्रीमेंट कर लिया, लिथियम आयन बैटरी का प्रोडक्शन शुरू कर दिया, तो उन सब चीजों के कारण इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है। इसका कोई सिक्लिकल सेटअप नहीं है कि इस टाइम पे बैटरी सर तो बिकेगी, इस टाइम पे बैटरी नहीं बिकेगी। अभी सर तो इसमें किया जा सकता है। हाँ कर सकते हो, लेकिन कभी भी ये कंपनी का शेयर जो है ना, वो एक साथ मत खरीद लो, इसको स्टैगर्ड वे में खरीदो। मतलब समझो 10 शेयर आज खरीदे, फिर हफ्ता 10 दिन रुको, अगर 3-4% डाउन जाता है तो खरीदो, तो आपकी एवरेज कॉस्ट अच्छी बनेगी। ये नीचे भी जा सकता है, मैं ऐसा नहीं कह सकता हूं कि नीचे नहीं जा सकता, लेकिन जाने के चांसेस बहुत कम है। Yes, sir। ठीक है बेटा, मैं वो सिम कोई हाँ सर, वो ज्योतिष नहीं हूं। सिम्फनी भी अभी अच्छा जा रहा है। अब सिंफनी बाउंस बैक मारेगा, आप रेड बॉक्स ग्लोबल में देखो, लिखा हुआ है, पढ़ो। हाँ सर, उसकी न्यूज देखी तो थी मैंने। रेड बॉक्स ग्लोबल में क्लियर कट लिखा है, सिंफनी टू बाउंस बैक। हाँ आज टूटा है, लेकिन उसने लिखा है कि हम बहुत जोरदार वापसी करेंगे। हाँ मैं आपके सर वो गर्मी की वजह से ना, एयर कंडीशनर। मैं बेटा वही चीज, कूलर का धंधा तो चलना ही चलना है। हम्म हम्म। आप कुछ भी बोल लो, कूलर तो बिकेंगे ही। यस। और गर्मी, आप अभी बैठे हो ठीक है, थोड़ा टाइम ठहर जाओ, फिर देखो क्या जोरदार गर्मी रिवर्स मारती है। हमको थोड़ा ठंड परेशान कर रही है ना आजकल, ब्लैंकेट वैंकेट लेके बैठे हैं हम लोग, हम्म। लेकिन सर, जब इसका उल्टा भी होता होगा, अभी हीटर और इनका ज्यादा ऐसा नहीं होता सर? नहीं 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 नहीं, हमारे इंडिया के अंदर सर्दी इतनी कभी नहीं पड़ती कि हम लोग मतलब हीटर वीटर खरीद ले। समझे बेटा? आपने कभी जिंदगी में हीटर खरीदा घर पे? हाँ तो हम मतलब वो यूएस या कनाडा नहीं है, या यूरोपियन कंट्री नहीं है बेटा, जहां पे हमारी हालत इतनी खराब हो जाए कि ठंड में ठिठुरने लगे। तो उस हिसाब से टेंशन मत लो बेटा। सेशन खत्म हो रहा है, मैं लिंक भेज रहा हूं, उससे ज्वाइन करिएगा।